Hello everyone, in the last lecture we read about characteristics of nitrogen family elements. Today we will discuss about dinitrogen. Dear student, आज हम लोग dinitrogen के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? So our heading is dinitrogen. अब देखिए बेटा, डाइनाइट्रोजन में होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो नाइट्रोजन गैस होती है वो डायटॉमिक फॉर्म में रहती है, जिसे हम लोग डाइनाइट्रोजन भी बोलते हैं, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो N2 फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं लैब में, पहले वो देख लेते हैं। तो लैब में बनाने का हम लोग मेथड लिखेंगे, लेबोरेटरी मेथड। अब देखिए लेबोरेटरी मेथड मतलब लैब में इसको कैसे बनाएंगे। हम लोगों को क्या ले लेना है, अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। इट इज़ अमोनियम क्लोराइड। व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट्स विथ सोडियम नाइट्राइट, इट मीन्स NaNO2, देन इट गिव्स दैट N2H2O एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए जब हमारा अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देगा, ये आपको डाइनाइट्रोजन देगा, H2O देगा और NaCl देगा। देखिए बैलेंस नहीं है, बैलेंस के लिए आप यहाँ 2 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही स्मॉल क्वांटिटी में क्या बनते हैं, NO, स्मॉल क्वांटिटी में NO बनता है और HNO3 नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यहाँ NaCl इट मीन सॉल्ट था और वाटर, कोई दिक्कत नहीं थी, बट लेकिन जब NO है, ऑक्साइड है, और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस गैस को हम लोग पास कराएंगे एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड से, जिसमें क्या होता है, कंटेन होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। सो वी कैन से दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ NO and HNO3 also found in this reaction. So this mixture can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid containing K2Cr2O7, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए दूसरा, ये तो लेबोरेटरी मेथड है, ये इसमें क्या है, थोड़ी इम्प्योरिटी है। प्योर कैसे मिलेगा हमको, प्योर वाला देख लेते हैं, प्योर N2। तो प्योर डाइनाइट्रोजन कैसे आपको मिलेगा, इसमें आपको लेना पड़ेगा बेरियम एजाइड, और इसका फार्मूला होता है BaN3 का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है, बेरियम एजाइड। और इस बेरियम एजाइड को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करेंगे तो क्या बनता है, बेरियम और 3N2 बनता है। तो ये 3N2 आपको मिल जाएगा। ये क्या है, प्योर फॉर्म में है। अब देखिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम चर्चा कर लें। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखिए प्रॉपर्टीज़ में क्या है, देखिए जो हमारा डाइनाइट्रोजन है, इस डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है, ये कलरलेस है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है। दूसरी क्या है, ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस मतलब इसमें कोई सुगंध नहीं है, कोई महक नहीं है। तीसरी बात ये क्या है, टेस्टलेस है, मतलब इसकी कोई टेस्ट भी नहीं है। और चौथी बात ये है कि ये नॉन टॉक्सिक गैस है, ठीक है। नहीं नॉर्मली है कि देखिए जो हमारा डाइनाइट्रोजन है क्या, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है एंड नॉन टॉक्सिक गैस है, ठीक है। अब इनके देखिए एसिडोक्स भी होते हैं, ठीक है।
तो अगर आप नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को बताएंगे तो इनके दो आइसोटोप्स हैं 7n14 एंड 7n15, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट डाइनाइट्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड non-toxic gas are having isotopes 7n14 and 7n15। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारा N2 होता है पहला, ये दूसरा है कि N2 रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, इनर्ट होता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो N2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये इनर्ट होगा। क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन हमारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से ऐड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड की जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। बट इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्टिविटी तब इंक्रीज होती है जब आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, मतलब टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ साथ इनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होनी है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर पर कुछ मेटल से डायरेक्ट रिएक्ट कर लेता है बेटा। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, आयनिक नाइट्राइड्स बनाएंगे, ठीक है। आप देखिए हम लोग कह सकते हैं डाइनाइट्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस हैविंग आइसोटोप्स 7n14 and 7n15। N2 is inert at room temperature because of nitrogen triple bond nitrogen bond and its higher bond enthalpy. Its reactivity increase when temperature is increased, and at a high temperature it reacts or combines some metals and gives that ionic nitrides। देखिए कैसे देगा, जैसे हम लिथियम से करा दें, लिथियम का रिएक्शन डाइनाइट्रोजन से करा देंगे तो क्या हो जाता है टेम्परेचर पर Li3n, मतलब लिथियम नाइट्राइड आपको बना के दे देगा ये, ठीक है ना। देन अगर हम मैग्नीशियम का करा दें Mg+N2, ये क्या दे देगा आपको, Mg3N2 दे देगा, मतलब मैग्नीशियम नाइट्राइड दे देगा। देन अगर हम नाइट्रोजन का रिएक्ट क्या करा दें, H2 से करा दें हाइड्रोजन से, तो इस पर टेम्परेचर कितना चाहिए, 773 केल्विन चाहिए। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा NH3। इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस के लिए 3 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो कितनी होगी, -46.1 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो ये N2H2 के साथ 773 केल्विन पर रिलेट करके अमोनिया जनरेट कर देता है, ठीक है। देन देखिए यही नाइट्रोजन क्या कर देगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जब, तो हमको क्या बना के दे देगा, NO बना के दे देगा, ठीक है ना। और इन पर टेम्परेचर कितना चाहिए होगा आपको, 2000 केल्विन चाहिएगा। और इसका NO का नाम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है ना बेटा। तो ये डाइनाइट्रोजन का, डाइनाइट्रोजन का हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा डाइनाइट्रोजन को प्रिपरेशन के लेबोरेटरी मेथड पढ़ा, प्योर नाइट्रोजन का बनाने का मेथड पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ा, ठीक है ना। तो बेटा ये क्या हो गया, डाइनाइट्रोजन के बारे में इतनी जनरल इंफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो बस बेटा देखिए डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन का मेथड जानते रहिए, इनकी प्रॉपर्टीज जानते रहिए, बाकी और
डाइनाइट्रोजन से कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अमोनिया, अमोनिया वाला आपका आता है एग्जाम में, वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।